दोस्तों, यूपीपीसीएस में करंट अफेयर्स सब पढ़ो, फिर भी मार्क्स कम क्यों आता है? क्योंकि प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, प्रॉब्लम है पैटर्न को समझना। यूपीपीसीएस में जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर, ये दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है। तो मैंने यूपीपीसीएस के 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और एक एग्जैक्ट पैटर्न दिखा मुझे, जो आज मैं आपको बताने भी वाला हूं कि कहां से और कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं। अगर आज की वीडियो को आपने ध्यान से सुन के समझ लिया, तो करंट अफेयर आपका आज से सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन जाए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज ये है कि आज जो हम कवर करने वाले पूरे 5 साल का क्वेश्चन पेपर, 35+ टॉपिक्स को कवर करेंगे और 2026 के लिए प्रेडिक्शन तैयार करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, सब पढ़ते हैं, तो हम 50% पढ़ते हैं एग्जाम में, है ना, जाते हैं और 50% पढ़ के आते हैं। जो भी हमने 50% पढ़ा, जब एग्जाम देने जाते हैं ना, तो 50% भी गलत करके आते हैं। उसके पीछे रीजन क्या, आज उसके बारे में बात करेंगे। पीवाईक्यू का एक रियल एग्जाम डिमांड क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। स्मार्ट स्टडी सेव टाइम कैसे करना है, और टॉपिक रिपीटेड एवरी ईयर क्या है, और 5 ईयर का एक ब्लूप्रिंट कैसे रहेगा, हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। देखिए, 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ईयरली मैंने इस तरीके से पूरा समझ के, एकदम अच्छे से समझ के लिया है। 150 क्वेश्चन तो होता ही है, लेकिन एक मोटा मोटा मैंने इस तरीके से पूरा उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर का जो आइसोलेटेड पूरा एक डीपली इंटीग्रेटेड है। जीएस पेपर 2 में 3 में स्टेटमेंट बेस्ड रिप्लेसिंग 2 स्टेटमेंट फॉर्मेट है। डायरेक्ट फैक्चुअल्स क्वेश्चन आते हैं, यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर आया है, स्कीम से पूछे गए हैं। तो हम थोड़ा चलते हैं। देखिए, 2021 का जो करंट अफेयर था, वो ज्यादातर फैक्चुअल नेचर में था। डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट आप आंसर दे रहे हो। 2022 में थोड़ा सा वो इंक्रीज करने की कोशिश किया। 2023 में इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को ज्वाइन करने की कोशिश की, और 2024 में करंट अफेयर को ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट किया, और 2025 जो भी रिसेंटली का पेपर होके गया, यहाँ पे करंट अफेयर 3 स्टेटमेंट बेस्ड पे आया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहे। जो 40% आपको दिख रहा है ना, ये 40% क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड आया है। ये पहले कैसा था कि डायरेक्ट आता कि इसको किसने अपॉइंट किया, ये कौन है, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, कौन किसने कौन सा ओपन जीता है, ये सब डायरेक्ट स्टेटमेंट थे। अब ये कम होके अब स्टेटमेंट बेस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ गया है। 18% कॉलम मैच करवाने के लिए आ गया कि ये स्पोर्ट्स ने ये मेडल कौन सा जीता है, ऐसे मैच कराने के ऊपर आ गया। और उसके बाद कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट, वो हमें बताना रहता था। और फिर सिंगल करेक्ट स्टेटमेंट भी आए हैं, मगर अब 15% आ गए। और असर्शन रीजन ये धीरे धीरे स्पेस लेने लगा है, ये 8% आ गया। मैं कोई ये बुरा नहीं मानूंगा अगर 2026 के लिए असर्शन रीजन आपको ज्यादा कर ऊपर देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो एवरेज क्वेश्चन कहां कहां से ज्यादा आए हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, स्कीम दिख रहा है और इकोनॉमिक्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से क्यों आता है? क्योंकि करंट अफेयर बजट के क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर लिया जाता है। फिर इन्वायरमेंट है, फिर पॉलिटी है, फिर साइंस टेक है, फिर यूपी स्पेसिफिक है, फिर इंटरनेशनल अफेयर्स है, फिर रिपोर्ट्स है, फिर स्कीम्स है। तो इस तरीके से पूरा चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। हम लोग सबसे ज्यादा ये 2 चीजें पढ़ते हैं, स्कीम्स और रिपोर्ट पढ़ने बैठ जाते हैं, और ये सब छोड़ देते हैं, बल्कि यही सब सबसे पहला करना रहता है। ओके, अब ट्रेंड एवोल्यूशन कैसे हो रहा है 2021 में फेज 1 में? तो मोरल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मैच द कॉलम डोमिनेट कर रहा था उस टाइम पे। लेस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते थे, यूपी के स्कीम फोकस में रहती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब 2 स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्मेट आ गई है, राइज हुआ है। इकोनॉमिक्स आई है, और 2024-25 में 3 स्टेटमेंट आ गया, असर्शन रीजन आ गया, इंटरनेशनल अफेयर्स आ गया, टेक्नोलॉजी क्वेश्चन इंक्रीज हो गए हैं, और इकोनॉमिक्स के एआई और ईवीएम के ऊपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने भी मिल गए हैं। लेकिन एक्चुअल पीवाईक्यूज 2025 के किस तरीके से आ रहे हैं? जैसे पहला स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल लिस्टेड कंपनीज इन द इंडिया सबमिटेड अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स बिकॉज इंडिया a company submitted a BRSR make a disclosure that are largely non-financial in nature. अब which statement are correct करके पूछ लिया, 1 only, 2 only, both, और neither 1 और 2। अब यहां पे क्या दिख रहा है आपको? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि BRSR क्या होता है। BRSR के बारे में पता है तो वो देखिए क्या इसमें रॉन्ग है क्या नहीं है, सेबी कौन है। अब जब आप पढ़ोगे ना, तो इसका अल्टरनेट क्वेश्चन तैयार करिए कि सेबी का कैसे आ सकता है रोल, यहाँ पे सेबी का क्या क्या है, आरबीआई क्या है। जब आप ये सब चीज करने लगोगे तो खुद में खुद आपको आंसर मिलना भी चालू हो जाएगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, साइंस और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आए थे। तो ये पायरोक्लास्टिक डेब्रिज, फिर एश एंड डस्ट है, फिर नाइट्रोजन कंपाउंड है, और सल्फर
कंपाउंड है। अब ये प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन से पूछा है 2024 में। अब ये आपको दिखेगा ज्योग्राफी क्वेश्चन, मगर स्टिल ये करंट अफेयर में वेरी कर रहा था उस टाइम पे। अब यहाँ पे आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट ईयर नाइट्रोजन कंपाउंड से उठा के कुछ क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है सल्फर कंपाउंड से होकर आपके कुछ क्वेश्चन पूछ ले। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ पे आपको बताना है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4। फिर ऐसे क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। अब 2024-23 में ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए थे, वो भी आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सबूत है, मतलब जब आपको ये मिलेगा तो आप आराम से बैठ के देखिएगा। मैंने सब चीज लिख के अच्छे से आपके सामने सबमिट भी किया है। अब बात है कि एलिमिनेशन टेक्निक्स यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मदद करती है। करंट अफेयर पे मैं अगर पूछूं तो आपका एक सीक्रेट वेपन होगा जो इस एग्जाम को निकालने में सबसे ज्यादा मदद करेगा, वो है आपका एलिमिनेशन टेक्निक। तो रीड ऑल ऑप्शन फर्स्ट, नेवर आंसर आफ्टर फर्स्ट रीडिंग। ये मैंने हमेशा बोला है कि मुझे जो पहला ऑप्शन लग रहा है वही सही होगा, ऐसा मत करिए। वेट करिए, समझिए, नहीं आ रहा तो छोड़ के जाइए, फिर सेकंड रीडिंग या तो थर्ड रीडिंग में समझिए, लेकिन एक बार में आके मत तुरंत फैसला कर लीजिए। फाइंड द ऑब्जर्व, जो आपका ऑब्जर्वेशन है पूरा देखिए कि क्या रॉन्ग है, क्या स्टेटमेंट है, वो देखिए। एक्सट्रीम वर्ड को करिए, नेवर, ऑलवेज, ऑल, ओनली, मस्ट, ये सबको पता है, ये सब करते भी है। अब लाइव पीवाईक्यू वॉक थ्रू कैसे हो जाता है, देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन, आरबीआई डज नॉट गिव लोन टू प्राइवेट कंपनीज, सबको पता है। तब भी यहाँ पे आरबीआई का फंक्शन पूछ लेता, उस टाइम पे एलिमिनेशन में ये सब चीजें याद रखनी होती। मैं एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं कि मैं कभी क्वेश्चन, जब मैं आऊंगा आपके सामने तो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना। फिर नेचर ऑफ द क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। अब एप्लीकेशन एबिलिटी आती है, स्टेटमेंट वेरिफिकेशन आता है, रिलेशनशिप लॉजिकल आता है, एलिमिनेशन लॉजिक तो हो जाता है। यूज वन, जो आप कर लोगे स्टिल 2 ऑप्शन बचता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है, बस एलिमिनेशन करने आना चाहिए। अब सोर्स क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सब सोर्स लिखे। सबसे ज्यादा जो हाई सोर्स लिखा ना वो रखा हूं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फिर पीआईबी है, फिर इकोनॉमिक सर्वे है, फिर आरबीआई का रिपोर्ट है, नीति आयोग का रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री प्रेस का रिपोर्ट है। ये सब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आपके पास तो ये रिसोर्सेस होगा नहीं, तो हिंदी मीडियम वाले क्या करिएगा, जागरण जोश को पढ़िएगा, वहां से आपको मदद मिल जाएगी। अब यूएन के रिपोर्ट्स आते हैं, वर्ल्ड बैंक के, आईएमएफ के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, यूपी बजट आ रहा है, आरटी राइट टू एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है उसके लिए, जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम है उसको देखिए, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्या ज्यादा नहीं था, बात बात पे स्पोर्ट्स वाले जो न्यूज है ना, बहुत ज्यादा मत पढ़ते बैठिए, सेलिब्रिटीज के बारे में मत पढ़िए, स्टेट लेवल पॉलिटिक्स मत देखिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट्स को मत नोटिस करते रहिए। अगर करना है तो सिर्फ यूपी स्पेसिफिक को करिए। 2 महीने इकोनॉमिक डेटा नंबर्स को मत याद रखिए, मल्टीपल करंट अफेयर्स सोर्सेस मत, और यूट्यूब में जितने भी न्यूज समराइज है इसको तो देखना बंद कर दीजिए। जो भी आता है ना, बोलते हैं कि भाई 1 साल का समराइज करके दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, मैराथन चला दे रहा हूँ, मत करो भाई, मत करो, जिंदगी खराब हो जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा अगर उसी के भरोसे बैठे भी रहो। अब हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या क्या है इस बार भी आने, पीएम किसान मनरेगा के ऊपर आ रहा है, जल जीवन मिशन है, गति शक्ति है, पोषण है, पीएमएवाई है, यूपी स्पेसिफिक में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, एक्सप्रेसवे है, इसके ऊपर से पूछा जाता है। रिपोर्ट्स में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर बार है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, BRSR ECG रिपोर्ट्स है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। अब इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे सीओपी समिट्स के बारे में पूछ लेते थे, 28, 29 के बारे में, फिर सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, क्रिटिकल मिनरल्स के। अब ये सब टॉपिक मैंने आपके सामने तैयार करके रख दिया। सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पहले मैं ये जाके पढ़ लूं, है ना। अब कौन से टॉपिक जो सबसे ज्यादा टाइम तो लेते हैं लेकिन उनका रिटर्न बहुत कम होता है, जैसे एग्जैक्ट डेटा और स्टैटिक मेमोराइज करना, जीडीपी का एग्जैक्ट परसेंटेज इतना हो गया, ग्रोथ हो गया, ये हो गया, अब ये हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत रेयर होने लगा कि अब इसके भी क्वेश्चन आपको देखने मिल गए, है ना। मोर देन 2 करंट अफेयर्स को, मतलब हम एक ही मैगजीन को फॉलो कर रहे नहीं, 3-4 घटना सार भी लेके आ रहे हैं, घटना चक्र भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन किसी का आ रहा है वीडियो वो भी देख रहे हैं, सब कर ले रहे हैं, तभी इसलिए नहीं निकल रहा है। फिर उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड रैंडम करंट अफेयर रीडिंग करने लग जाते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज इन डिटेल। आप स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा पढ़ने लग जाता है कि पूछो मत, तो फिर एक भी क्वेश्चन आता नहीं, फिर ऐसा लगता है ओ क्या कर दिया हम लोग ने। अल्ट्रा डिटेल, फिर अल्ट्रा डिटेल स्कीम डेटा पे, इस तारीख को स्कीम बनी, चलो ठीक है कोई ना, स्कीम इतनी तारीख को बनी, इतनी ये है, इतने लोग लाभार्थी है, इतने लोग वो है, भाई एग्जाम पूछ ही नहीं रहा है, अब बंद कर दिया है सब पूछना। अभी समझ रहे तो समझ जाओ, वरना कोई ना, 2026 का पेपर आ रहा है, फिर आना, फिर ये चीज समझ के फिर आना, फिर 1 साल बर्बाद करना, फिर 1 साल वही कोशिश करना।
कॉमन स्टडी मिस्टेक्स क्या होती है? पहली बात तो जब भी, ये मैं नहीं बोलता ये पीडीएफ में दूंगा नहीं, मैं दूंगा, लेकिन ये पीडीएफ तब सबसे ज्यादा वैल्यू करेगा जब आप अपनी तरफ से भी कुछ करोगे। मैंने आपका लगभग 90% काम इजी कर दिया, अब भी नहीं करना है। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर करिए यार, मतलब लोगों के पास जाएगा तो वो भी सीखेंगे, उनको मदद मिलेगी। कंपटीशन का टेंशन मत लीजिए। नो रिवीजन सिस्टम है यहाँ पे, हम रिवीजन करते नहीं करंट अफेयर, बस पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे। फिर स्कीपिंग यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर को बहुत बार ऐसा भी होता है, यूपीएससी वाले स्पेशली जब इस एग्जाम को देने आते हैं ना तो ये स्किप कर देते क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन कम आता है। अब ये मेरे केस में भी हुआ, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, फिर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर स्टडीज सेपरेटली करना पड़ रहा है, नॉट प्रैक्टिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर हम कुछ देख भी नहीं रहे हैं। अब स्टैटिक और प्लस करंट अफेयर के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं देखिए, आरबीआई फंक्शन और मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई। अब बीएसआरएस जो मॉडल था ये पूरा आ गया। फिर वॉल्केनिक इरप्शन दिख रहा है, ये पूरा आपको दिख रहा है। अब इस तरीके से कनेक्ट करके आपको देखना है। सेम चीज यूपी स्पेसिफिक में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, यूपी डिफेंस कॉरिडोर, लखनऊ आगरा वाला पूरा नूडल्स एजेंस बताना है, जवाहर एयरपोर्ट के बारे में, फिर डेटा सेंटर पॉलिसीज यूपी की जो है 2023 की, इसके बारे में बताना चाहिए। यूपी जो पुलिस कमीशन सिस्टम्स है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, यूपी स्टार्टअप पॉलिसीज है, तो ऐसे करके मैंने सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगा दिए। अब रिपोर्ट इंडाइसेस, अब ये दिख रहा है रिपोर्ट, ये सब एज इट इज आता है। और मेरी कहा मानिए, इस पेज का प्रिंट आउट निकाल के हर एक के आगे अभी अपडेट करके अपना लिख दीजिए। मैंने आपके लिए इतना आसान कर दिया कि यहाँ पे देखिए व्हाट इज मेजर, मैंने तक यहाँ पे बता दिया कि क्या क्या मेजर पॉइंट है इसके अंदर। सिर्फ आपको यहाँ पे बस क्या करना है, इसकी रैंकिंग लिखनी है, आउट ऑफ कितनी, ऐसे लिखते हुए चले जाइए। कौन प्रोड्यूस करता है ये भी मैंने यहाँ तक के लिख के दे दिया, इसको निकालिए प्रिंट आउट और सिर्फ अभी अपडेट करते हुए जाइए, बस आपका रिपोर्ट का सब एक बार में अभी यहीं से तैयार हो गया। थोड़ी देर रुकिएगा, मैं 2026 के बारे में बताना, बहुत अच्छा एक आउटपुट भी बताऊंगा आपको जो कि आपको मदद भी करेगा। ठीक है, सीओपी सबमिट्स के बारे में, सर्कुलर इकोनॉमिक और अर्थ एक्सिस रोटेशन, कार्बन है और सेंट्रिक मिनरल्स है, ये सब आपको दिख भी रहा है। ठीक है, अब इकोनॉमिक करंट अफेयर में भी सेम चीजें पैटर्न फॉलो कर रही है, लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज आती है ना वो आती है हमारी 2026 के बाद। तो क्रैकिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द क्वेश्चन 42% डोमिनेट्स क्या कर रहे हैं, विच आर करेक्ट स्टेटमेंट, और फिर असर्शन रीजन, फिर हाउ मेनी करेक्ट फॉर्मेट आर देयर। तो ये करके ऐसे एकदम आ रहे कि कितने में से कितना होना चाहिए, क्या है। अब पूरा एक तरीका क्या होना चाहिए कि आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो पहला स्टडी और अंडरस्टैंड करिए, फिर रिकॉल करिए, 7वें दिन पे सेल्फ टेस्ट दीजिए, 15 दिन पे कंसेप्चुअल रिव्यू लाइए, फिर फुल कैटेगरी का मॉक टेस्ट दीजिए। ये 7 दिन आपको इस तरीके से फॉलो करते हुए चलने, करंट अफेयर आराम से हो जाएगा। डे वाइज में हर बार करंट अफेयर के लिए कुछ ना कुछ आपके लिए मैं देके जाता हूँ, इस बार भी दिया, लेकिन 2026 के लिए सर आप क्या करें? सबको पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से आएगा, जन विश्वास एक्ट, फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस, इसको अच्छे से देख के जाइए। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, सीओपी 29 के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, बायोडाइवर्सिटी है। अब ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं ना आपको, ये और ज्यादा प्योरीफाई मैं तब करूंगा जब एग्जाम को कम टाइम बचा रहेगा। अभी मैं ये बोलूंगा ये पेज को देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा जो आपको जरूरत है वो इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की। सबसे ज्यादा हाईएस्ट ये 3 जगह से आ रहे हैं, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, यूपी स्पेसिफिक। ये अच्छे से करके जाइएगा प्लीज इस बार, क्योंकि ये आपके पूरा गेम चेंज कर सकता है। फिर फाइनल स्ट्रेटेजी, इसके बारे में मैं अगर एक सिंपल सा तरीका बताऊं कि अगर एग्जाम निकालना है तो पढ़ो खाली, नहीं निकालना है बकैती करनी है बकैती करो, जो करना है वो करो, मगर एग्जाम निकालना है तो जितना तेजी से पढ़ सकते हो उतनी तेजी से पढ़ना चालू करो, क्योंकि यहाँ पे अब जो कंपटीशन आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा है। और यूपीपीसीएस का जो पेपर मेंस का आया है वो भी ये चीज बता भी रहा है कि अगर आप अभी अपनी चीजों को लेकर सीरियस नहीं होगे तो फिर कभी नहीं हो पाओगे, और साल 10 साल पूरा निकलते चले जाएगा, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट हो जाएंगे, सबके पास एंट्री देखते रह जाओगे और एंट्री ही देखते रह जाओगे, है ना। पढ़ो स्मार्ट, जुड़ो सटीक और दोहराओ, ये हमेशा याद रखना, रिवीजन इज द की। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपके सामने पूरा एक पैटर्न दे दिया, पीडीएफ आपको मिल जाएगा 1 से 2 दिन में। पिछली बार पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम आ गया था इसलिए लेट मिला, लेकिन पीडीएफ यूजुअली हमेशा जल्दी मिल जाएगा। बस मैं इतना चाहता हूं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
मैंने यहाँ पे क्विक रिवीजन कार्ड बनाया है, जैसे इकोनॉमी, आरबीआई, एसबीआई के बारे में अच्छे से लिखी है, बजट के बारे में लिखी है। तो मैंने यहाँ पे पूरा एक बताया कि स्टेटमेंट बेस्ड 42% आ रहे हैं, हाउ मेनी करेक्ट 17% आ रहे हैं, मैच द कॉलम 18% आ रहा है, एसर्शन रीजन 8% आ रहा है, सिंगल करेक्ट स्टेटमेंट आ रहे हैं 15%। ये पूरा मैंने आपको पेपर एक डिकोड करके दे दिया है। स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं सर और भी कुछ बताइए, तो मैं और भी बताने के लिए तैयार हूँ हर सब्जेक्ट के ऊपर। आप सजेस्ट करिए कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या प्रॉब्लम है। मैं अपने लेवल पे जितना डीप में जा सकता हूँ मैं उतनी डीप में जा रहा हूँ, और शायद से मैं बहुत ज्यादा डीप में भी जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में मैं इस लेवल तक गया हूँ, यूपी पीसीएस में आज तक कोई गया नहीं है। तो मैं यूपी पीसीएस वालों के लिए स्पेशली कर रहा हूँ, नो डाउट यूपीएससी वालों के लिए तो करूंगा ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हेल्प करिएगा, हमको भी बहुत मदद मिलती है अगर आप ऐसा करते हो तो। और साथ में जो सबसे अच्छी बात है कि हमारा खुद का एक बैच भी चल रहा है, प्लीज़ आइए टेलीग्राम पे देखिए, अच्छा लगता है तो ज्वाइन करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।